हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस चैनल। और आज मैं आपके लिए बलिनो का बेस मॉडल लेकर आया हूं। और ये बेस मॉडल की बहुत सारी खूबसूरती है, मैं ओवरऑल आपको टैली कराऊंगा। फ़िलहाल अगर आप व्हीकल चाहते हैं जिसमें बलिनो आप लवर हैं और आप बेस मॉडल से स्टार्ट करना चाहते हैं, तो पिछले कार के अपग्रेडेशन में जो चीज़ें इसमें दिए हैं आप पूरी तरीके से सेटिस्फाइड हो जाएंगे। तो सबसे पहले मैं इसके ऑन रोड प्राइस से शुरू करता हूं। तो अगर ये रायपुर से आप परचेस करते हैं तो ये 7,54,000 विद एसेसरीज, और विदाउट एसेसरीज आप लेते हैं तो 10 to 12,000 कम का ये आपको ऑन रोड रायपुर में मिल जाएगा। आपके सिटी में थोड़ा बहुत ये डिफ़र कर सकता है। कलर जो अभी आप सामने देख रहे हैं ये वाइट कलर है, और इस व्हीकल में टोटल 6 कलर्स ऑप्शन मिलते हैं और 4 वेरिएंट्स में ये अवेलेबल है, जिसमें से ये बेस मॉडल है। और इंजन को भी तुरंत एक बार टैली कर लेते हैं। तो इंजन इसमें आपको 1.2 लीटर का एडवांस्ड के सीरीज़ डुअल जेट इंजन मिलेगा। और ये इंजन की बहुत खूबसूरती है, जिसका पावर जैसे मैं टेस्ट ड्राइव पे ले जाता हूँ ये व्हीकल को तो मैं आपको दिखा दूंगा। और सबसे पहले इसके फ्रंट लुक से शुरू करते हैं। तो फ्रंट में जैसे आप देखेंगे तो इसमें बेस मॉडल से ही आपको प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स दिए हुए हैं, विच इज़ एब्सोल्युटली अमेजिंग। पर इसका जो इंडिकेटर है वो आपको बल्ब फॉर्मेट में ही मिलेगा विद साइड रिफ्लेक्टर। फिर जहाँ जहाँ आप स्पेसिंग देख रहे हैं मिसिंग, इसमें जो ऊपर वाले वेरिएंट में जो खूबसूरत DRL प्रोवाइड कराए गए हैं वो कल परसों मैं वीडियो जैसे डालूंगा तो उसमें आप टैली कर लीजिएगा। नीचे जैसे आएंगे तो फॉग लैम्प्स का सेटअप आप देखिएगा, ये बेस मॉडल में मिसिंग है। और नीचे बम्पर कुछ इस प्रकार से दिया हुआ है। और जैसे ऊपर के आप ग्रिल जाते हैं तो इस ग्रिल में सिर्फ बीच में जो सुजुकी का लोगो मोनो है ये आपको क्रोम टच में मिलता है। और इसके बाद आप साइड के जितने भी पोर्शन देख रहे होंगे फ्रंट ग्रिल का, उसमें किसी भी प्रकार का क्रोम नहीं दिया हुआ है। जिसके क्लोज टच में आप देखिएगा तो ये सिंपल सा ब्लैक फिनिश में ही मिलता है। और इसमें आप जैसे पियानो ब्लैक फिनिश एक्सपेक्ट कर रहे थे वो नहीं, सिंपल ब्लैक आपको मिलेगा। एक ग्लेंस अगर आप नीचे से व्यू में देखेंगे तो ये कुछ इस प्रकार से दिखेगा, अट्रैक्टिव है। मुझे अपग्रेडेशन बहुत अच्छा लगा कि मारुति सुजुकी बलिनो एक जो पॉपुलर व्हीकल है उसमें बेस मॉडल में जो चीज़ प्रोवाइड नहीं कराए गए थे पिछले बार, इस बार अपग्रेडेशन में बहुत सारे चीज़ सिर्फ एक्सटीरियर में ही बहुत बेहतर दिए हैं, जिसका अंदर इंटीरियर में जैसे पहुँचता हूँ तो डिटेल बता दूँगा। फिर साइड के लोकेशन को आप अगर टैली करेंगे तो इसमें जो व्हील साइज़ है वो कुछ 180/65 R15 इंच के मिलते हैं सेटअप। और इसमें जैसे ऊपर आप जाएंगे तो अलॉय सेटअप मिलेगा। इसमें सिंपल आपको रिम दिया हुआ है और अपोलो के टायर्स प्रोवाइड कराए गए हैं। इस टायर सेक्शन के बाद अब आते हैं इसके हैंडल्स की तरफ। तो हैंडल आप नोटिस करिएगा कि इसमें बॉडी कलर नहीं मिलते हैं, ब्लैक कलर्स के आपको हैंडल्स प्रोवाइड कराए गए हैं। थोड़ा सा डस्टी है सो स्पेयर मी फॉर दैट, क्योंकि बेस मॉडल डिमांडिंग रहता है, सो आई ब्रिंग रियली क्विक फॉर यू। तो उस समय वॉशिंग में नहीं करा पाया था। ऊपर जैसे ही कुछ बनता है वॉशिंग का प्लान और एक क्लियर दिखता है बेस मॉडल, तो मैं वो भी आपको इस वाइट कलर या दूसरे कलर के साथ ले आऊँगा। फिर जैसे आप एंट्री करेंगे तो यहाँ पर सुजुकी का लोगो मोनो आपको क्रोम टच में मिलता है। अब आते हैं इसके इंटीरियर के तरफ। तो इंटीरियर में जैसे आप सामने देख रहे होंगे यहाँ पर MID स्क्रीन है, और इस MID स्क्रीन की बहुत सारी चीज़ें गज़ब है। मुझे ओवरऑल में इस बेस मॉडल के जो अपग्रेडेशन में इन्होंने कलर कॉम्बिनेशन दिया है वो बहुत अच्छा लगा, क्योंकि नॉर्मली आप किसी भी व्हीकल को आप टैली करते हैं तो वो उतना सटीक नहीं लगता है। तो जैसे यहाँ पर मैं आपको साइड वाले पोर्शन की तरफ बताऊँ तो यहाँ पर RPM दिए हुए हैं 8000 RPM तक, जिसमें सबसे ऊपर बैटरी ऑप्शन है। इस साइड आप जैसे देख रहे होंगे ये इंजन में कुछ फॉल्ट होता है उसकी जानकारी देता है। ऑयल के बारे में डिस्क्रिप्शन और डिटेल्स कुछ फॉल्टी या ज़रूरत पड़ते हैं तो वो नीचे 2 ऑप्शन आप देख सकते हैं। बीच में ये जो इन्फॉर्मेशन है इसमें कितने फ्यूल आपकी कैपेसिटी के हिसाब से बची हुई है वो जानकारी देता है, और कितने किलोमीटर्स रनिंग है। ऊपर टाइम बताता है और टेम्परेचर की जानकारी भी इसमें आपको मिल जाती है डिस्प्ले में। राइट साइड में सिंपल आपको किलोमीटर्स रनिंग ही मिलता है, जिसमें आप देख रहे होंगे कि 220 किलोमीटर्स पर आवर, दैट्स द हाईएस्ट फॉर दिस बलिनो। फिर जैसे इंटीरियर की तरफ दूसरे डैशबोर्ड में इम्पॉर्टेंट पार्ट को अगर टैली करें तो इंटीरियर में आप देखिएगा तो इंटीरियर में सामने जो है इसमें कोई भी डिस्प्ले या म्यूजिक सिस्टम मिसिंग है। दैट्स फॉर ऑब्वियस रीज़न, क्योंकि
आप बाहर एक ऑप्शनल में लगा सकते हैं। बेस मॉडल में जितनी प्राइसिंग के साथ दिया हुआ है, इट इज़ एब्सोल्युटली अमेजिंग। डैशबोर्ड को आप देखेंगे तो यहाँ पर खेल फिर थोड़ा शुरू होता है। तो आप सबसे ऊपर नोटिस करेंगे तो ये थोड़ा सा रबी कैचर में है, और ऐसा नहीं है कि ये सिंपल सा आपको दिखेगा, थोड़ा सा स्टैंडर्डाइज्ड आपको मिलता है। और ये जो है ये अच्छा सा शाइनी फिनिश में है, जो कि हल्का एक डार्क सिल्वरिश टच जो थोड़ा सा ग्रे ऑप्शन के साथ अटैच हो, वैसा इन्होंने बनाने की कोशिश करी है। और नीचे यहाँ आप देख रहे होंगे तो नीचे यहाँ ब्लैक पोर्शन दिया हुआ है। फिर जैसे ड्राइवर के बाद अगर मैं को ड्राइवर पर्सपेक्टिव से देखूं तो कुछ इस प्रकार से आपको बेस मॉडल में मिलेंगे, जिसमें से ये पूरा पोर्शन जो है वो ब्लैक में है। पर वहीं जैसे आप ऊपर देखेंगे तो यहाँ पर हल्का सा वो ब्लूइश फील देता है, और ये जो प्लास्टिक में नहीं है, ये आपको एक क्लॉथिंग टाइप में मिलेगा, जो कि बहुत अच्छी डिसीजन है इनके द्वारा। फिर जैसे मैं सामने का दिखा दिया तो ड्राइवर आप पूरा एरिया कवर अप देख चुके हैं। वहीं पर अगर सिर्फ ड्राइवर के पर्सपेक्टिव के हिसाब से देखें तो राइट साइड जैसे मैं यहाँ हाथ रख के चलाता हूँ तो मुझे कौन कौन से कंट्रोल्स मिलेंगे, तो इसमें ज़्यादा कोई ऑप्शन नहीं। जिसमें नॉर्मली आपको मिलता है वही पावर अप डाउन और लॉक सिस्टम ही इसमें मिलता है। फिर बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ पे आते हैं इसके एसी वेंट्स। तो एसी वेंट्स को आप टैली करेंगे तो यहाँ पर आपको एसी वेंट्स दिए हुए हैं, जिसमें ऊपर ये वाला पोर्शन है, ये पोर्शन आपको वैसे भी जैसे मैं डैशबोर्ड का बता रहा था उसी का कटा हुआ हिस्सा यहाँ पर आपको देखने मिलता है। और ये भी इम्पॉर्टेंट पार्ट है एसी का, जिसमें ओवरऑल मैं डिटेल बता चुका हूँ। इसका अगर आप डिटेल देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल पे विज़िट कर सकते हैं। फिर आते हैं पीछे साइड की तरफ। तो जैसे मैं ओपन करने के बाद यहाँ से शिफ्ट होता हूँ तो पीछे वही सेम आपको बिना बॉडी कलर के डोर हैंडल्स मिलते हैं। और इंटीरियर जैसे मैं एंट्री करूं तो पीछे वाले पैसेंजर्स के लिए कुछ इस प्रकार का पूरा सिस्टमेट मिलेगा। और वहीं अगर मैं पैसेंजर साइड से ही सामने व्हीकल को देखूं तो वो कुछ इस प्रकार से मुझे दिखेगा, विच इज़ क्वाइट अट्रैक्टिव अगर इसमें आप प्रॉपर डिस्प्ले लगा सकते हैं। पर कभी भी आप डिस्प्ले सेटअप लगाएं तो एक बात हमेशा याद रखिएगा कि हमेशा आपको कपलर टू कपलर ही लगाना है, क्योंकि आप इलेक्ट्रॉनिक डिफ़ॉल्ट में जाएंगे तो काफ़ी ज़्यादा दिक्कत हो सकते हैं। फिर जैसे ही आप पैसेंजर्स पर्सपेक्टिव से देख लेंगे, पीछे अगर आप बैठते हैं तो सामने का डैशबोर्ड कैसा दिखेगा, तो मैं आपको ओवरऑल स्पेस बता देता हूँ। तो फिलहाल सीट थोड़ी सी आगे है और मैं 5 फुट 10 इंच हूँ, तो आप यहाँ पर डिफरेंस देख सकते हैं कि कितना डिफरेंस, तकरीबन एक बित्ता ये डिफरेंस मेरे बैठने के बाद मिल रहा है। पर ये सीट थोड़ा आगे, अगर ये पीछे आएगा तो भी एनी हाउ आप नोटिस करिएगा कि इतना गैप आपको मिल ही जाएगा। और अगर आप मेरे से कम है तो इट विल बी अ वेरी ब्लेस्ड थिंग फॉर यू टू सिट, बिकॉज इसमें स्पेस भी सफिशिएंट दिया हुआ है मेरे जैसे लोगों की हाइट के लिए भी। तो फिर जैसे मैं बाहर आऊँगा तो एक चीज़ मैं आपको नोटिस करके बता देता हूँ कि इसका सीट क्वालिटी कैसा है। तो आप सीट नोटिस करेंगे कि ये बेस मॉडल्स के हिसाब से स्पंज सफिशिएंट है, और जितना स्पंज इसमें देना चाहिए उतना तो मिला ही है। और प्लस थोड़े बहुत टेक्सचर आप देख सकते हैं कि ये ब्लैक में है, और वहीं पर आप नोटिस करेंगे तो ये हल्का सा लाइनिंग शेड में देता हुआ आपको पोर्स टाइप में दिया है, जो कुछ पसीने के समय में बहुत बेनिफिशियल होगा। फिर जैसे मैं पीछे की तरफ आता हूँ तो पीछे कुछ इस प्रकार का बैक लैम्प्स का सेटअप मिलेगा। रात को इसकी विजिबिलिटी कितनी अच्छी है वो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बता दूंगा। फ़िलहाल एक झलक में आप देख लीजिए कि इस प्रकार दिन के रोशनी में आपको ये कैसा दिखेगा। और पीछे के सेटअप कुछ इस प्रकार से हैं और विजिबिलिटी अच्छी है। जैसे पिछले बार के कंपेयर में अगर डिज़ाइन एलिमेंट को मैं कवर अप करूं तो डिज़ाइन एलिमेंट आपको इक्वलेंट लगेंगे, पर इसमें फीचर्स जो दिए हैं और बेस मॉडल से जैसे प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स और बाकी चीज़ें जो प्रोवाइड कराई गई हैं वो बहुत ही गजब चीज़ है। सेफ्टी में भी ये बेस मॉडल इक्वलेंट है, पर अगर आप इसका टॉप मॉडल लेते हैं तो इसमें आपको 6 एयर बैग प्रोवाइड कराए गए हैं। पर फिलहाल इस बेस मॉडल में आपको सिर्फ डुअल एयर बैग मिलेंगे। ABS EBD वो नॉर्मल है तो वो आपको इस व्हीकल में मिल जाएगी। फिर ब्रेक असिस्ट, आइसोफिक्स और बाकी सीट बैक वॉल्विंग वो सब छोटी मोटी चीज़ें आपको उसमें मिल जाती है। अब मैं जैसे पीछे की तरफ आऊँ तो पीछे एक और इम्पॉर्टेंट पार्ट है, और वो किसी भी इंडियन मार्केट के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है। तो इस व्हीकल में आपको 318 लीटर्स का बूट स्पेस मिलता है, जो इस बलिनो साइज़ की जो व्हीकल है उसके हिसाब से सफिशेंट होता है। और स्पेयर व्हील को आप टैली करेंगे तो यहाँ पर सेम अपोलो के ही
आपको स्पेयर व्हील मिले हैं और ये 185/65 R15 इंच के रिम के साथ ये व्हील सेटअप मिलते हैं। फिर जैसे मैं क्लोज़ करके यहाँ पर पीछे तरफ दिखाऊं तो यहाँ पर सेम वही सामने जैसे क्रोम टच है वैसे पीछे भी आपको क्रोम टच में सुजुकी का लोगो मोनो मिलता है। फ्यूल टैंक कैपेसिटी की भी लगे हाथों बात कर लेते हैं तो इस व्हीकल के हिसाब से एक सफिशेंट फ्यूल कैपेसिटी 37 लीटर्स की इसमें प्रोवाइड कराई गई है, जिसका जो कैप है वो लेफ़्ट साइड में आपको काफ़ी ब्रॉडर तरीके से मिलता है। फिर अब फ्यूल कैपेसिटी की बात करें तो लगे हाथों इसका माइलेज भी टैली कर लेते हैं। तो अगर आप मैनुअल ट्रांसमिशन लेते हैं तो अप्रॉक्स 20 किलोमीटर पर लीटर और -2 -3 में आप काउंट करके चलिएगा। और वहीं पर अगर आप AMT ऑप्शन लेते हैं तो 19 लीटर्स का अप्रॉक्स आपको ये निकाल के देगा, विच अगेन -2 -3 करिएगा क्योंकि इंडियन राइडिंग कंडीशन के हिसाब से ट्रैफिक इज़ वन ऑफ द मोस्ट डिफरेंट थिंग टू बी टैली। फिर इंजन को अब एक बार मैं इसके पावर को भी टैली करा देता हूँ। इसके पहले मैं आपको इसमें कितना सीसी इंजन है वो बता दिया था। तो जैसे इंजन को इस व्हीकल का टैली करेंगे आप तो इसमें पावर 88 bhp का देता है, विच इज़ एब्सोल्युटली अमेजिंग। और इस व्हीकल में आपको टॉर्क मिलता है 130 न्यूटन मीटर का। सो ये था बेस मॉडल का एक ग्लेंस। बहुत सारी चीज़ें मुझे इसमें यूनिक लगी और एक पैमाने में सीट या सामने के डैशबोर्ड हर एक चीज़ मुझे बेहतर लगा। इस प्राइस रेंज के हिसाब से आपको ये व्हीकल कैसे लगा नीचे कमेंट्स में बताइए। और फिलहाल तो मैं दूसरे कलर्स ऑप्शन के साथ और दूसरे वेरिएंट के साथ भी वीडियो इस पूरे बलिनो का डालूंगा जो कि पूरे चारों वेरिएंट्स कवर होगा। तो अगर आप देखना चाहते हैं तो स्टे ट्यून्ड टू दिस चैनल। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।